अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो, सिलाई कर ले रहे हो, तो इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आपको बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। फुल वीडियो देखिए। तो इसमें होता यह है कि जैसा कि आप नॉर्मल ब्लाउज सिलाई कर रहे हो और आपकी अम्मी ने हाई नेक ब्लाउज पहनते हैं या तो खुद आप हाई नेक की ब्लाउज पहनते हैं, तो आप इधर उधर दुकान जा रहे, बुटीक में जा रहे, किसके पास सिलाओ, कैसे करूं, क्या करूं, तो आपको आज के बाद किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं वीडियो में कंप्लीट हाई नेक ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूं। कंप्लीट वीडियो देख के आप कटिंग कर लोगे आसानी से, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। वाकई में अगर आप दिल दिमाग लगाओगे तो 100% सीख जाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूं, ताकि आप भी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज कटिंग कर पाओगे। तो ब्लाउज लेंथ है 14 इंच, 14 इंची ब्लाउज लेंथ है, और शोल्डर है 15.5, 15.5 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 18.5, 18.5 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 39, 39 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 41.5, 41.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 37.5, 37.5 इंची वेस्ट, और फ्रंट डीप है 7.5, 7.5 इंची फ्रंट डीप, और बैक डीप है, बैक डीप नहीं रहेगा, हाई नेक में रहेगा। ठीक है, और स्लीव लेंथ है 9.5, 9.5 इंची आस्तीन की लेंथ, स्लीव लूजिंग है 12, आस्तीन की लूजिंग है 12 इंची। उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। अब मैं यहां जो बताने जा रहा हूं वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट मार्किंग आपको ये लगाना है, उसके बाद फिर आपका लेंथ जितना है उतना पे लगाइए। लेकिन अभी यहाँ हाई नेक है तो यहाँ चेंज होता है, वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 7.5 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। अब ये दो मार्किंग को स्ट्रेट करना है। अब देखिए, ये मार्किंग का आपको अगर कंफ्यूजन हो गए ये मार्किंग कौन से हिसाब से लगाए, ये तो साइज के हिसाब से मैं लगाया हूं। ठीक है, क्योंकि आर्मुल है 18 इंची, अभी ये मार्किंग लगाया हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो कैसे जरूरत पड़ने पे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। तो अपर चेस्ट है 39.5 इंची अपर चेस्ट है, तो यहां से मैं चौथाई मार्किंग लगाऊंगा। उसके बाद फ्रंट वेस्ट है जितना, उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है। 37.5 इंची वेस्ट है, उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है। अब शोल्डर है 15.5 से 16 इंची, तो यहाँ पे मैं 16 इंची पे मार्किंग लगाता हूँ, क्योंकि मैंने कटिंग कर देता हूँ मार्किंग के ऊपर। ठीक है, अब एक मार्किंग आपको यहाँ लगाना है मिनिमम 4.5 इंची से थोड़ा कम, इस तरह से। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद अब यहां से मैंने इस तरह से एक मार्किंग लगाता हूं, और एक मार्किंग यहाँ पे भी ऐसा लगाता हूं, उसके बाद ये वाला मार्किंग भी लगाता हूं। अब आपको डाउट रहेगा कि ये मार्किंग का मेजरमेंट तो बताते नहीं है, तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे कितना लगा है, ये साइज को 4 इंची से बढ़ के, और यहाँ पे कितना लगा है, तो सेम आपको, अगर आपको डाउट हो रहे तो आप क्या करो, यहाँ पे इस तरह से रख के इसको ऐसा रखिए, और सेंटर देख के भी मार्किंग आप लगा सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादातर तो आपको यहाँ पे मार्किंग इसी तरह से लगते हैं। अगर छोटा साइज रहता है तो 4 इंची पे लगता, अगर इससे बड़ा साइज है तो थोड़ा बढ़ के लगता। तो ये हमारा मार्किंग A to Z कंप्लीट आता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे सेब लगा लेना है आर्मुल के लिए, इस तरह से। अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के, यहां से भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के इसको आप कटिंग कर दिए, तो ये आपका बहुत मिस्टेक और बहुत खराब कटिंग हो गया। तो अब यहाँ पे करना क्या है, 100% ये मार्किंग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका मिस्टेक होगा बड़ा। तो आपको यहाँ पे 1/2 इंची नीचे मार्किंग लगाना है और 1/2 इंची ऊपर। आपको मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये मार्किंग का काम अभी बाकी है, क्योंकि हाई नेक है। हाई नेक नहीं रहता तो सेम यहाँ पे कटिंग होता, लेकिन हाई नेक है तो 1/2 इंची आपको यहाँ से ऊपर मार्किंग लगाना पड़ेगा और 1/2 इंची यहाँ से नीचे करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको इस तरह से मार्किंग लगाना पड़ता, क्योंकि इस तरह से मार्किंग लगाने से होता यह है कि शोल्डर आपका बिल्कुल A to Z कंप्लीट सेट होगा और नेक लाइन में भी टाइट नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेट रख दोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा, फिर शोल्डर भी सेट नहीं होगा। अब मैं आर्मुल के लिए मेजरमेंट बताता हूं। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं ना कि ये मार्किंग आगे पीछे की जरूरत आ सकता है। तो आप करना यह है कि आर्मुल कितना है, 18 इंची, 18.5 इंची। अब यहां से मैंने इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं, कितना आ रहा है ये 9 इंची, तो मतलब 18 इंची आ गया, लेकिन यहाँ हमको चाहिए 18.5 इंची। हो सकता है उससे 1 सूत 2 सूत लूज रखना जरूरी है, लेकिन टाइट करना जरूरी नहीं है। हाई नेक वाले को, अगर डीप नेक वाला है
तो थोड़ा लूज करोगे तो चलेगा, लेकिन इस तरह से हाई नेक वाले को थोड़ा बढ़ के रखना चाहिए आर्मोल, जब ही सेट होगा कंप्लीट। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए, और ये बढ़ के मैं क्यों रखने बोलता हूं, अब देखना सूट की या तो शर्ट कटिंग करते हैं, लेडीज की शर्ट भी अगर चाहिए तो आप वीडियो कुछ भी देख सकते हो, हर एक कटिंग है हमारे चैनल पे। तो उसमें सूट में भी लूज रखना पड़ता, क्योंकि सूट में लूजिंग रखते बोल के इसीलिए लूज रखते, लेकिन ब्लाउज में बॉडी की परफेक्ट मेजरमेंट से कटिंग होता है, ये लूज की जरूरत नहीं रहता। लेकिन आपको आर्मोल हाई नेक है तो थोड़ा सा बढ़ के रखे, 1-2 सूट, ज्यादा नहीं। अब यहां से मैंने इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं, तो अभी भी ये हमारा 9 इंच आ रहा है, लेकिन हमने जो कटिंग करूंगा यहां से और मेजरमेंट हो रहा है मार्किंग के ऊपर, तो मैंने छोड़ के मार्किंग मेजरमेंट करना है, तो ये आएगा 9.5 इंच। आ गया ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद जो मैं आपको आगे बताऊंगा फ्रंट कटिंग करने, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज है और आपको यहाँ पे कटिंग करना है परफेक्ट। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं, देख सकते हो आप। इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए, आपका भी नेक लाइन कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। देखिए कुछ इस तरह से आप भी कटिंग करके निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो मार्किंग मैंने लगाए थे पहले लगा दिए थे, जबकि हमने ये वाला मार्किंग लगाने से पहले ये मार्किंग लगाया था, लेकिन इसको ऊपर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर किया तो ये मैंने अगर उतने पे कटिंग कर दूंगा तो डीप ये हमारा नीचे ज्यादा हो जाएगा, हाई नेक नहीं रहता है फिर ये, तो आपको थोड़ा सा ऊपर करके फिर यहां से कटिंग करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहीं से भी कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और जो मेंबर्स पेपर मंगाना चाहते हो, फर्मा मंगाना चाहते हो, या तो फिर आप अगर कुछ भी सीखना चाहते हो, बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हो, जरूर मैं आपको कॉल में वीडियो कॉल करके बता देता हूँ बहुत मेंबर्स को। अगर आपको नंबर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके नंबर ले सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है अफरोज टेलर 32, वहां जाइए और आप जरूर वहां से नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से रखता हूं, ये रख लेने के बाद अब यहाँ कस्टमर से पूछना है कि आपको ये क्रॉस में चाहिए या स्ट्रेट में, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज को भी बहुत स्टाइल का कटिंग रहता है, कोई क्रॉस में पहनते हैं, कोई स्ट्रेट में पहनते हैं। तो आप भी यहाँ पे देख लीजिए, अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट में 1.5 इंच डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट में कट कर देता हूं, ठीक है। चलिए, अगर आप मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से क्रॉस में रखता हूं, देखिए ऐसा क्रॉस में अच्छी तरह से बैठाना है फर्स्ट, और कंप्लीट इसी तरह से कटिंग कीजिए। अब आपको स्टार्टिंग जो करना है, फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाना है 1/2 इंच ऊपर, उसके बाद ये वाला मार्किंग लगाना है 3.5 इंच जैसा, उसके बाद यहाँ पे भी 1/2 इंच बाहर, और यहाँ पे 1.25 इंच। अगर आप 1 2 3 4 मार्किंग अगर लगा दिए तो ब्लाउज की फिटिंग कंप्लीट आएगी। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाना है, और इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कटिंग कर लोगे और कहीं से भी कुछ भी मुश्किल भी नहीं होगा। और आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए जैसा मैं बताता हूं। और एक बात, सिलाई भी देखना चाहते हो तो सिलाई भी मिलेगा आपको, 100% कंप्लीट और परफेक्ट रहता है सिलाई भी। अब यहाँ पे मैं मार्किंग लगाऊंगा 1.5 इंची से थोड़ा सा कम, 1.5 से थोड़ा सा कम, ज्यादा कम नहीं करना है। उसके बाद फिर इस तरह से आपको हर एक जगह मार्किंग लगाना, और यहाँ कितना है 3.25 इंच, और इधर कितना है, यहाँ भी 3.25 इंची। तो इस तरह से मार्किंग आपको लगाना है। अब सबसे जो मेन है ये वाला मार्किंग, अगर आप ये मार्किंग गलत कर दिए तो चेस्ट टाइट होगा, लूज भी होगा, कुछ भी होने का चांसेस रहता है। तो ये मार्किंग आप कैसे लगाओगे वो देख लीजिए। तो उससे पहले कि ये वाला मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं, क्योंकि ये मार्किंग मैंने नहीं लगाया हूं अभी तक। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको इस तरह से मेजरमेंट करना है, कितना आ रहा है 4 इंची, तो यहाँ पे भी 4 इंची पे रखना है। वेस्ट कितना है 37.5 इंची, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद 1.25 इंची प्लस करना है। क्या करना है 1.25 इंची, अगर आप इसको प्लस करके लगा दिए मार्किंग, तो ये चेस्ट आपका 100% बोल रहा हूँ लूज टाइट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो 100% फुल वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं पहले शोल्डर के कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। अभी देखना, जो मैं कटिंग करने बताऊंगा हर एक जगह परफेक्ट और कंप्लीट आता, कहीं से भी कम ज्यादा होने का चांस रहता नहीं। तो आप वीडियो में कंप्लीट और परफेक्ट बने रहिए।
और लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर वाकई में आपको इंटरेस्ट है सिलाई काम से तो आप जरूर देखोगे और कंप्लीट देखोगे। अब यहाँ पे आपको हाफ इंच इसको आगे करना है और यहाँ से हाफ इंच पीछे, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा शोल्डर बैक और फ्रंट की कंप्लीट आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगाता हूं, ऐसा। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से मैंने कुछ इस तरह से लगा रहा हूं। अभी ये मार्किंग नीचे भी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ पे रहता। अभी देख लीजिए आप, आपको समझ में आएगा। अब डीप जितना भी है उसका चौथा डीप जितना है मार्किंग एक लगा लीजिए, जैसा कि डीप है 7.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंची पे मार्किंग लगाए। उसके बाद फिर यहां से ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट करना है और इसको क्या मॉडल बोलते हैं मालूम है? रेखा मॉडल। इसको ज्यादातर आज से 20 साल पहले, ये बहुत डिजाइन बहुत पुराना है ये, लेकिन अभी भी ये ट्रेंडिंग में चलता क्योंकि बहुत ज्यादा फिनिशिंग दिखता और पहनने में एज वाले को सही रहता, इसीलिए इस तरह से ब्लाउज पहनना पसंद ज्यादा करते हैं। तो आप भी, आपके घरों में भी अम्मी होंगे तो जरूर एक ना एक दिन ये पहने होंगे, और जो नहीं पहनते तो उनको आइडिया नहीं है इसीलिए नहीं पहनते। लेकिन अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करके पहना रहे हो अम्मी को तो एक बार जरूर आप पहनाइए इस तरह से हाई नेक वाला ब्लाउज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अब मैं यहां से पहले कटिंग करके निकाल लेता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आप कटिंग करके निकाल लीजिए। ये कटिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पे शायद आपको व्हील मार्क है तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैंने मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर और परफेक्ट दिखेगा। मार्किंग देख सकते हो बिल्कुल सेम इसी तरह से। शायद ये सभी जगह पे मैंने व्हील मार्क नहीं लगाए थे, तो अभी मैं लगा लेता हूँ। तो आप भी इसी तरह से देख के लगाइए, और ये व्हील मार्क बहुत काम का रहता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग लगाइए और कंप्लीट लगाइए। हो गया ये मार्किंग। अब इसको मैं कटिंग करूंगा, तो कटिंग ऐसे करना है, यहां से छोड़ के थोड़ा मार्जिन के लिए छोड़ के कटिंग करना है। अब मैं बैक पल्ला को साइड में रखता हूं। और एक बात कि अभी ये नेकलाइन कटिंग करना नहीं है, ये नेकलाइन कब कटिंग करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से मैंने इस तरह से फर्स्ट मार्किंग लगा के ये सभी हाला कटिंग करता हूं, उसके बाद फिर नेकलाइन कटिंग करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। अब यहां से मैंने इस तरह से व्हील मार्क इधर लगाता हूं, व्हील मार्क इधर भी लगाता हूं और इधर भी लगा लेता हूं। ये सभी व्हील मार्क लगा लेने के बाद एक मार्किंग आप यहाँ पे भी लगा लीजिए ताकि आपका डाउट रहेगा नहीं। और एक बात, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ फुल मेजरमेंट करके लास्ट में, और आप भी देखना है, आपको भी देखना है लास्ट में फुल मेजरमेंट किस तरह से और कैसे करना रहता है, ठीक है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए और परफेक्ट देखिए। अब यहां से मैं हाला कटिंग करूंगा। तो हाला कटिंग कैसे करना है, यहां से कुछ इस तरह से, ठीक इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। जैसा मैं लगा रहा हूं सेम इसी तरह से लगाइए। अब इतना पे मार्किंग लगाने से पहले आपको देखना यह है कि शोल्डर जो है हमने जो कटिंग किया था हाफ इंच कम कर दिए थे, जितना भी था शोल्डर उससे हाफ इंच कम किया था। तो यहाँ पे आपको अगर फुल शोल्डर रहता तो मैं यहाँ 1.25 इंच पे आपको बोलता हूँ कटिंग करने, लेकिन कम अगर मैंने यहां से किया हो तो यहाँ पे 1.25 इंच जैसा कट कीजिए, 1 इंच भी चलेगा। अब यहां से और एक बात, ये मार्किंग तो मैंने लगा दिए। अब ये नेक लाइन और ये मार्किंग, यहां से आइडिया आ गया हमको कि यहाँ पे कितना आएगा रेडी बनने के बाद। तो कोई कस्टमर बोलते 2.5 चाहिए, कोई बोलते 3 इंची चाहिए, कोई बोलते 4 इंची चाहिए। तो आपको कस्टमर ने जितना बोले है उतना पे कटिंग कीजिए और सेम इसी तरह से कीजिए। तो मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कटिंग बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं जो टिप्स बताता हूं वो टिप्स जरूर एक बार देख के जाना है आपको, जब भी आपका ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, हर एक कटिंग परफेक्ट और कंप्लीट रहेगा। तो ये हमारा इस तरह से नेक लाइन की कटिंग हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं यहां से साइड रखता हूं, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे मैं बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूं। तो बेल्ट कटिंग करना कैसे है, यहां से आपको फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है,
ब्लाउज की बेल्ट कटिंग करना बिल्कुल आसान कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट मार्किंग स्ट्रेट लगाना है, उसके बाद यहां से लगाना है। अब यहां से मिनिमम 3 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहां से मिनिमम 3.5 इंची पे लगाना है। वेस्ट आपका जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद फिर जितना मार्जिन चाहिए उतना लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से शेप जो लगाना है कुछ इस तरह से, तो आपका 100% कंप्लीट और परफेक्ट बेल्ट की कटिंग होगी। और इस तरह से बेल्ट कटिंग करने से होता यह है कि बेल्ट में जो फोल्डिंग आते हैं वो आपको आएगा नहीं और आसानी से सेट हो जाएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पे जो फोल्ड होता है वो फोल्ड होगा नहीं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने बता रहा। उम्मीद करता हूं ये बेल्ट कटिंग करने का बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब मैं आपको बाजू की कटिंग करने बता रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। अब देखिए बाजू कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर ये वाला मार्किंग ऐसा लगा के स्ट्रेट कर लेना है। अब आपका लेंथ जितना है आस्तीन का उतना पे एक मार्किंग लगाइए। अब टेप को यहां से उल्टा करना है, 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है इस तरह से साइज वाले को। उसके बाद फिर ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्मोल कितना है, 18 18.5 इंची। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 8 इंची से थोड़ा सा बढ़ के रख के इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आएगा। लूजिंग जितना भी है 12 इंची 16 इंची जो भी है, आप लूजिंग यहाँ पे डबल हाफ में मार्किंग लगा लीजिए। तो 12 इंची है तो मैंने 12 इंची पे मार्किंग लगा दिए। उसके बाद यहाँ से बाजू में शेप जो लगाना है कुछ इसी तरह से लगाना है। तो आपका आर्मोल में झोल आएगा नहीं और आसानी से सेट हो जाएगा। तो ये हमारा मार्किंग हुआ कंप्लीट। अब इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूं आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे बाजू की कटिंग करना रहता। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, इसलिए कि ये चैनल पे आपको A to Z कंप्लीट कटिंग सीखने का चांस मिलेगा, कटिंग से लेके सिलाई तक। और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है। और फॉलो नहीं करे तो फॉलो बिना बोले कर लीजिए ना जी। फॉलो करने में क्या जाते हैं, वीडियो देखो तो वीडियो देखने से पहले फॉलो कर लोगे तो होता यह है कि आपके पास डेली वीडियो आएगा। इंटरेस्ट है अगर आपको सिलाई में तो आप फॉलो कर लीजिए और आपके पास डेली वीडियो आएगा। तो सेम इसी तरह से आप भी कटिंग सीख पाओगे और कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हाला कटिंग करने बताऊंगा। और हाला कटिंग करने के लिए बिल्कुल इस तरह से नहीं, हाला कटिंग कर चुका हूं मैं। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से और कैसे हाई नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके एक जरूर बता दीजिए। अब जो मैं आपको बोले थे कि लास्ट में बताऊंगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं लास्ट में क्या बताने वाला हूं। और ये आइडिया हर किसी ने नहीं बताते हैं और मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कि आप सभी से उम्मीद है कि आप लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे और कमेंट भी करोगे। तो लास्ट में बोल रहा हूं कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना क्या है और करना क्या है वो आपको मैं समझा देता हूं। तो चेस्ट कितना है, 41.5। अभी मैंने मेजरमेंट किया नहीं हो, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं 41.5 है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 इंची। अब ये 10 इंची को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 41.5 आना चाहिए ये कंप्लीट। ठीक है। इसका चौथा, इसका जो है यहां से मैंने इस तरह से चेक कर रहा हूं कितना आ रहा है, ये 41.5 आना चाहिए। और कितना आ रहा है, 42। तो आप बताइए कि ये जो एज वाले ब्लाउज है, इसीलिए क्रॉस में ब्लाउज कटिंग करने का रीजन यही होता क्योंकि एज वाले हैं तो यहां से ½ इंची थोड़ा आगे पीछे सेट हो जाते हैं। और 100% इसी तरह से आप भी कटिंग करने के बाद मेजरमेंट परफेक्ट कर लीजिए। अगर इस तरह से एज वाले का ब्लाउज है तो ½ इंची बढ़ के होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम एज है तो आप करेक्ट मेजरमेंट करके बनाइए ब्लाउज। और कभी भी कटिंग सिलाई होने के बाद इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आइडिया आपको पसंद आ गए होंगे। और लाइक नहीं करे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो।